वंदे वंदे अब हमारा हक मांगते, अब हमारा हक मांगते। सब एक है, हम सब एक है। धन्यवाद। यहाँ का बहादुरपुरा का निवासी हूँ। हमें जो ये ग्राम पंचायत बहादुरपुरा मिली है, इससे छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है सूरजपुरा वालों से। इसलिए हम यहाँ 1 तारीख से धरने पर बैठे हैं, कल से अनशन पर बैठे हैं, और जब तक हमारे दम में दम है तब तक हम बहादुरपुरा ग्राम पंचायत को सूरजपुरा में नहीं जाने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सारा गांव एक है। हमारा यही एक नारा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजस्थान मानवाधिकार दिल्ली। मेरा मुख्य मांग है कि जब राज्यपाल महोदय ने 21 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें बहादुरपुरा को पंचायत का दर्जा मिला, और हमारी जो प्रमुख मांग यही है कि हमारा मुख्यालय बहादुरपुरा में ही रहना चाहिए। और हमें ये डर सता रहा था कि कहीं हमारी टंकी चली गई, कहीं ऐसा नहीं हो हमारी पंचायत वापस चली जाए। इसलिए आज हम अनशन पे बैठे हैं। मैं महिपाल 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया, पानी तक भी नहीं पिया, और जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। विधायक महोदय और सांसद महोदय से हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारा मुख्यालय यथावत रखें, और इसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और पूरे गाँववासी यही चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके हमारी पंचायत का मुख्यालय बहादुरपुरा रहे, और बहादुरपुरा को जब ये तोहफ़ा मिला है तो ये तोहफ़ा जाना नहीं चाहिए। सूरजपुरा को यदि अलग पंचायत बनाते हैं हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, और सूरजपुरा से हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं है, बट हमारा मुख्यालय यहीं रखा जाएगा। और इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई, या हम हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे। 2 दिन हो गए आमरण पे बैठे हुए, क्या किसी जनप्रतिनिधि ने आपकी सुध ली? नहीं, केवल स्थानीय सरपंच साहब के लड़के आए थे, बाकी कोई राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए, और केवल मेडिकल टीम हमारे पास आ रही बराबर से। साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी ग्राम पंचायत बहादुरपुरा बनी है उसके साथ कोई छेड़खानी न की जाए, और जैसी पंचायत वैसे रहे। बड़ी मुश्किलों में तो ये पंचायत मिली है हमारे को। और सूरजपुरा वालों का तो क्या है कि सर डिस्टर्ब करने का आदत ही बनी रहती है। पिछली बार हमारे यहाँ पे एक पानी की टंकी भी आई थी, वो टंकी भी वो सूरजपुरा वाले लेके चले गए, लेकिन फिर भी हमने ना तो उनका विरोध किया, हम हमारी मेहनत के और वापस जा कर के दूसरी टंकी सैंक्शन करवा ली। तो मैं तो सूरजपुरा वालों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव बहादुरपुरा में पंचायत आ गई, तो आपसे निवेदन है कि आप अलग पंचायत की डिमांड रखो। आप हमारे भाइयों, ये पंचायत बहादुरपुरा में तो बहादुरपुरा में रहने दो, ताकि बहादुरपुरा की स्थिति क्या हो रही है आप लोगों को पता है। हेडक्वार्टर रहेगा तो स्थिति सुधर जाएगी। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ विधायक महोदय से कि ये जो पंचायत हेडक्वार्टर है उसको इसी स्थान पर रहने दे। और हमें तो सूचना यही मिली थी कि आप लोग यहाँ आए थे, तब आप कह के गए थे कि मैं दोनों गाँव के बीच के अंदर बनवाऊँगा मुख्यालय, तो दोनों गांव के बीच। और आपने वहाँ कहा था कि मनसा माता के मंदिर के पास में बनवाऊंगा, तो मनसा माता का जो मंदिर है ना, वो तो सूरजपुरा की सीमा में ही है। और हमारे जो सुजाले की ढानी और सूरजपुरा के बीच में मिड में बहादुरपुरा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से भी ये सोच के दिया होगा कि भाई दोनों गांव के बीच में बहादुरपुरा मिड है तो बहादुरपुरा में रहेगी। तो ये है सर, मैं तो आपके माध्यम से भी ये प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो जैसे बन गया उसको डिस्टर्ब ना करे, यथावत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप